ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी थोड़ा प्रभु के लिए एक बार प्रार्थना किया जाए कि हम लोग की आशीर्वाद से प्रभु को थोड़ा शक्ति मिले कि हम लोग ज्ञान प्रदान करें। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। तो प्रभु जी हम सब भारत से भी दूर रह करके इस दुबई में, और जो आप सबका अरब टेक कंपनी है, इस पार्क में जो बैठ करके हम लोग, और प्रभु जी कितना 1 साल से 1 साल ऐसा कुछ हो गया है, और भगवत गीता भागवतम का ये अध्ययन यहाँ पे है, हम सब पढ़ते हैं सुनते हैं। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग अपने देश से बाहर भी रह के और भक्ति भजन थोड़ा कर रहे हैं। तो आज हम सब सुनेंगे पद्म पुराण से। ठीक है। तो पद्म पुराण में ऐसा प्रसंग आता है कि कुछ ब्राह्मण लोग मिल करके एक साथ और वेद व्यास जी से कुछ प्रश्न पूछे। तो वेद व्यास जी उस प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं कि मैं वह बात बताता हूँ जो स्वामी कार्तिकेय जी ने अपने पिता शंकर जी से पूछा था। तो वो जो प्रसंग में आता है वो हम सब आज सुनेंगे। तो कार्तिकेय जी ने कहा, जगदीश्वर, मैं अन्यान्य फलों की पवित्रता के विषय में भी प्रश्न करता हूँ। सब लोगों के हित के लिए यह बताइए कि कौन कौन से फल उत्तम है। कार्तिकेय जी भगवान शंकर से प्रश्न कर रहे हैं कि मैं जो अन्य फल पवित्र है उसमें से, उसके विषय में, और जो सबके लिए हितकारी जो उत्तम फल है उसके विषय में आप क्या कीजिए, बताइए। ईश्वर ने कहा, बेटा, आंवले का फल समस्त लोकों में प्रसिद्ध और परम पवित्र है। और शिव जी क्या कह रहे हैं कि बेटा कार्तिकेय, जो आंवला का फल है ये सारे लोकों में क्या है, प्रसिद्ध है, और ये परम पवित्र है। आंवला का फल, उसे लगाने पर स्त्री और पुरुष सभी जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और आंवला का वृक्ष जो लगाता है, तो चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो जन्म मृत्यु का चक्कर से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है।
यह पवित्र फल भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाला एवं शुभ माना गया है। और ये शिव जी कह रहे हैं कि यह फल है, ये विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला है और ये शुभ फल है, और इसके भक्षण मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कह रहे हैं शिव जी कि अगर आंवले का फल अगर कोई खाता है तो केवल खाने मात्र से उसके सारे पाप जो हैं वो जल जाते हैं, वो पापों से मुक्त हो जाता है। और आंवला खाने से आयु बढ़ती है और उसकी आयु बढ़ती है, और उसका जल पीने से धर्म संचय होता है। अगर आंवले का जल पिया जाए तो उससे धर्म संचय होता है, और उसके द्वारा स्नान करने से दरिद्रता दूर हो जाती है। और कह रहे हैं कि आंवले के जल से अगर स्नान किया जाए तो दरिद्रता है वो दूर हो जाती है। प्रभु जी, इस प्रकार ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। और कह रहे हैं कि आंवला का ऐसा सेवन करने से ऐश्वर्य प्राप्त होता है। कार्तिकेय, जिस घर में आंवला सदा मौजूद रहता है वहाँ दैत्य और राक्षस नहीं जाते। जिस घर में के अगर बाहर अगर आंवला का पेड़ मौजूद है तो वहाँ पे दैत्य जो राक्षस है और जो दैत्य हैं वो सब नहीं जाते। एकादशी के दिन यदि एक ही आंवला मिल जाए तो उसके सामने गंगा, गया, काशी और पुष्कर आदि तीर्थ कोई विशेष महत्व नहीं रखते। और कह रहे हैं शिव जी, ये स्वयं कौन कह रहे हैं? शिव जी कह रहे हैं कि अगर एकादशी का दिन हो, उस दिन अगर आंवला का एक ही फल मिल जाए तो उससे गंगा स्नान किया जाए या गया में जाया जाए या काशी या पुष्कर में जो तीर्थों में जाकर स्नान किया जाए, उससे भी विशेष महत्व इसमें मिलता है। जो दोनों पक्षों की एकादशी को आंवले से स्नान करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वह श्री विष्णु लोक में सम्मानित होता है। कह रहे हैं कि जो दोनों पक्षों में जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष आता है, इसमें दो एकादशी है, एक शुक्ल पक्ष की है और एक कृष्ण पक्ष की। तो ये दोनों पक्ष की एकादशी का जो व्रत का पालन करता है और आंवले से स्नान करता है तो उसके सारे पाप जो है नष्ट हो जाते हैं और वह श्री भगवान विष्णु के लोक में सम्मानित होता है, वहाँ पे चला जाता है। जो आंवले के रस से सदा अपने केश साफ करता है वह पुनः माता के स्तन का दूध नहीं पीता। और कह रहे हैं कि जो आंवले के रस से अगर अपना बाल साफ करता है तो फिर उसको इस पृथ्वी पे भटकने के लिए नहीं आता, वो क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। और आंवले के दर्शन, आंवला का दर्शन, स्पर्श तथा उसके नाम का उच्चारण करने से संतुष्ट होकर वरदायक भगवान श्री विष्णु अनुकूल हो जाते हैं। और कह रहे हैं शिव जी कि आंवला का केवल अगर दर्शन किया जाए, आंखों से देखा जाए और अगर उसका नाम का उच्चारण किया जाए तो इससे भगवान संतुष्ट होते हैं, भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और अनुकूल हो जाते हैं, उस व्यक्ति के अनुकूल हो जाते हैं। जहाँ आंवले का फल मौजूद होता है वहाँ भगवान श्री विष्णु सदा विराजमान रहते हैं तथा उस घर में ब्रह्मा एवं सुस्थिर लक्ष्मी का भी वास होता है। कह रहे हैं कि जहाँ भी आंवले का वृक्ष रहता है वहाँ पे स्वयं भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं और उस घर में, अगर घर के सामने है तो उस घर में ब्रह्मा जी और लक्ष्मी जी भी विराजमान रहती हैं। इसलिए अपने घर में आंवला अवश्य रखना चाहिए। और शिव जी कह रहे हैं कि अपने घर में आंवला अवश्य ही रखना चाहिए। जो आंवले का बना मुरब्बा एवं बहुमूल्य नैवेद्य अर्पण करता है उसके ऊपर भगवान श्री विष्णु बहुत संतुष्ट होते हैं।
उतना संतोष उन्हें सैकड़ों यज्ञ करने पर भी नहीं हो सकता। और कह रहे हैं शिव जी कि अगर कोई आंवले का मुरब्बा बना करके या कोई और स्वादिष्ट पदार्थ बना करके अगर भगवान को अर्पित किया जाए तो उससे भगवान इतना प्रसन्न होते हैं जितना कि यज्ञ करने से प्रसन्न नहीं होते। स्कंद योगी मुनियों तथा ज्ञानियों को जो गति प्राप्त होती है वही आंवले का सेवन करने वाले मनुष्य को भी मिलती है। और शिव जी कह रहे हैं, एक कार्तिकेय जी का नाम है स्कंद, कह रहे हैं स्कंद जो योगी कई सालों तक योग साधना करते हैं या जो मुनि लोग हमेशा भगवान के गुणगान करते हैं और जो ज्ञानी जन है, इनकी जो गति होती है वही गति जो आंवले का सेवन करता है उसका भी होता है। तो कितना आसान रास्ता है। तीर्थों में वास एवं तीर्थ यात्रा करने से तथा नाना प्रकार के व्रतों से मनुष्य को जो गति प्राप्त होती है वही आंवले के फल का सेवन करने से भी मिल जाती है। और कह रहे हैं शिव जी कि अगर कोई तीर्थ में वास करता है, वहीं पे रहता है तीर्थ स्थान में, या नाना प्रकार के अलग अलग व्रत करता है, तो उसकी जो गति होती है वैसी ही गति उसकी होती है जो आंवले का सेवन करता है। कुछ आंवले से बनाता है, भगवान को अर्पण करता है और खाता है। तो तात प्रत्येक रविवार तथा विशेषतः सप्तमी तिथि को आंवले का फल दूर से ही त्याग देना चाहिए। और कह रहे हैं शिव जी कि प्रत्येक रविवार को ये फल और किसी विशेष तिथि के दिन नहीं उपयोग करना चाहिए, उस दिन दूर से ही त्याग देना चाहिए। संक्रांति के दिन शुक्रवार को तथा षष्ठी, प्रतिपदा, नवमी और अमावस्याओं का आंवले का दूर से ही परित्याग करना उचित है। कह रहे हैं कि जो मकर संक्रांति है इस दिन और शुक्रवार के दिन और षष्ठी के दिन और प्रतिपदा और नवमी और अमावस्या आता है, उस दिन आंवले का परित्याग कर देना चाहिए। उस दिन आंवला उपयोग में नहीं लाना चाहिए। जिस मृतक के मुख, नाक, कान अथवा बालों में आंवले का फल हो वह विष्णु लोक को जाता है। और कह रहे हैं कि अगर किसी का मृत्यु हो गया, अगर उसके मुख में या नाक में या कान में या बालों पर अगर आंवला का फल है रख दिया गया तो वो कहाँ जाता है? विष्णु लोक जाता है, भगवान के धाम को चला जाता है। आंवले के संपर्क मात्र से मृत व्यक्ति भगवत धाम को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भगवान शंकर कह रहे हैं कि केवल आंवले का संपर्क हो जाए अगर व्यक्ति का मृत्यु हो तो वो भगवान के लोक को चला जाता है। जो धार्मिक मनुष्य शरीर में आंवले का रस लगाकर स्नान करता है उसे पद पद पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और कह रहे हैं कि जो धार्मिक मनुष्य है, जो मनुष्यों में जो धार्मिक है, अपने शरीर में आंवला का रस लगा करके और स्नान करता है तो हर पद पद पर उसको क्या होता है? अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। एक अश्वमेध यज्ञ करने में कितने पैसे खर्च हैं और कितना परिश्रम है, तो उसका फल मिलता है केवल आंवले का इस प्रकार से सेवन करने से। और खास करके उसके लिए ज़्यादा जो धार्मिक है, भगवान का कथा सुनता है, नाम लेता है, भगवान का सेवा करता है, उसके लिए और महत्वपूर्ण है। उसके दर्शन मात्र से जितने भी पापी जंतु हैं वे भाग जाते हैं तथा कठोर एवं दुष्ट ग्रह पलायन कर जाते हैं। कह रहे हैं कि उसके दर्शन से जितने भी पापी जंतु हैं वो भी भाग जाते हैं और जो कठोर एवं दुष्ट ग्रह हैं वो भी क्या हो जाते हैं? किनारे हो जाते हैं। स्कंद पूर्व काल की बात है, एक चंडाल शिकार खेलने के लिए वन में गया। अब शिव जी एक कथा बताते हैं इसी प्रसंग पे कि आंवला का कैसे महत्व है। तो कह रहे हैं शिव जी कि स्कंद कार्तिकेय जी को कि पूर्व काल की बात है, एक समय एक चंडाल था,
वह शिकार खेलने के लिए वन में गया और वहां उसने अनेक प्रकार के मृग को और पक्षियों को मार करके और भूखा प्यासा अत्यंत पीड़ित हो करके, और तब उसके सामने एक आंवले का वृक्ष दिखाई दिया और बहुत ही भूखा प्यासा था। उस आंवले पर चढ़ करके और बहुत सारा मोटा मोटा फल था वो खाया। और उसी समय क्या हुआ कि अचानक वृक्ष का डाली टूट गया और वो गिर गया, और गिरते समय ही क्या हो गया, उसका मृत्यु हो गया। इस प्रकार से और कह रहे हैं कि उसने उत्तम उत्तम फल खाया, लेकिन वो प्रारब्धवश से ऐसा गिर पड़ा और वह मर गया। और तदंतर संपूर्ण प्रेत, राक्षस, भूतगण तथा यमराज के सेवक बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आए, किंतु उसे ले न जा सके। और देखिए वहां पे कौन कौन आते हैं, तो संपूर्ण प्रेत, उसके बाद से राक्षस, भूतगण और यमराज के भी सेवक आए। सभी लोगों ने उसको ले जाने के लिए कोशिश किया, लेकिन कोई भी ले नहीं गया, ले नहीं जा पाया। यद्यपि वे महान बलवान थे, तथापि उस मृतक चंडाल की ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सकते थे। जबकि वो लोग बहुत शक्तिशाली थे, बलवान थे, लेकिन फिर भी उसके तरफ वो लोग आंख उठा करके भी नहीं देख सकते थे। और कह रहे हैं कि जब उसको कोई नहीं पकड़ सका, तब वे अपना असमर्थ समझ करके, और वहाँ जो पास में मुनि लोग कुछ रहते थे, उनसे पूछते हैं। क्या पूछते हैं? ज्ञानी मुनियों, चांडाल तो बड़ा पापी था, फिर क्या कारण है कि हम लोग तथा ये यमराज के सेवक उसकी ओर देख भी न सके। अब ये जो वहाँ पे जो भी प्रेत आए हैं, राक्षस आए हैं, या यमराज जी के दूत भी आए हैं, तो ये लोग प्रेत लोग मिल करके और ऋषि मुनि वहाँ पे थे, उन लोगों से प्रश्न कर रहे हैं कि ये तो बहुत ही पापी था, दुष्ट था, सारा अपने जीवन में पाप ही करता था, लेकिन कारण क्या है कि हम लोग भी और यमराज के खुद दूत आए थे, वो लोग भी इसके तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सके। ये प्रश्न कर रहे हैं। यह मेरा है, यह मेरा है कहते हुए हम लोग झगड़ा कर रहे हैं, और सभी लोग क्या कर रहे थे कि इसको हम ले जाएंगे, इसको हम ले जाएंगे, लेकिन कोई भी समर्थ नहीं हुए। क्यों और किसके प्रभाव से यह सूर्य की भांति दुष्प्रेक्ष हो रहा है, उसकी ओर दृष्टिपात करना भी कठिन जान पड़ता है। और कह रहे हैं कि कारण क्या है, यह सूर्य के समान तेजस्वी है और इसके तरफ आंख उठाकर देखना भी इतना कठिन हो गया है, क्या कारण है? तो मुनि लोग बताते हैं, वहाँ पे मुनि लोग से प्रश्न किए हैं, तो मुनि लोग बताते हैं। मुनियों ने कहा, प्रेतगण, इस चंडाल ने आंवले के पके हुए फल खाए थे। मुनि लोग क्या कह रहे हैं कि यह चंडाल, ये जो आंवला का पका हुआ फल था, ये खाया था। उसकी डाल टूट जाने से उसके संपर्क में ही उसकी मृत्यु हुई है, और डाल टूटा, डाल को लेते हुए गिरा है, और उसी के संपर्क में ही उसका मृत्यु हुआ है। मृत्यु काल में भी उसके आसपास बहुत से फल बिखरे पड़े थे, और जब मरा तो भी उसके चारों तरफ आंवले का फल जो है वो गिरा हुआ था। इन्हीं सब कारणों से तुम लोगों का इसकी ओर देखना कठिन हो रहा है। और कह रहे हैं मुनि लोग कि यही कारण है कि इसके तरफ तुम लोगों का देखना कठिन हो रहा है। इस पापी का आंवले से संपर्क रविवार को या और किसी निषिद्ध बेला में नहीं हुआ है, इसलिए यह दिव्य लोक को प्राप्त होगा। कह रहे हैं कि यह जो पापी है, इसका जो संपर्क है ये रविवार के दिन नहीं या कोई अशुभ बेला है उसमें नहीं हुआ है। कारण इसका यही है अब कि ये उत्तम लोकों को जाएगा। कह रहे हैं कि दिव्य लोक को जाएगा। और प्रेत बोलते हैं, प्रेत बोले, मुनीश्वरों, आप लोगों का ज्ञान उत्तम है, इसलिए हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। और प्रेत सब मुनीश्वर से प्रश्न पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि आप लोगों का जो ज्ञान है वो उत्तम है,
और इसलिए हम सब आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। जब तक यहाँ विष्णु लोक से विमान नहीं आता तब तक आप लोग हमारे प्रश्न का उत्तर दें। कह रहे हैं कि जब तक इसको ले जाने के लिए भगवान विष्णु के लोक से विमान नहीं आता तब तक हम लोग प्रश्न पूछ रहे हैं और उसका आप लोग उत्तर दीजिए। जहाँ वेदों के नाना प्रकार के मंत्रों का गंभीर घोष होता है, जहाँ पुराणों और स्मृतियों का स्वाध्याय किया जाता है, वहाँ हम एक क्षण के लिए भी नहीं ठहर सकते। और देखिए प्रभु जी, ध्यान से सुनिए, ये प्रेत सब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जहाँ वेदों का और नाना प्रकार के मंत्रों का गंभीरता से क्या होता है, जय घोष होता है, कीर्तन होता है या पुराणों का स्मृति होता है, कोई भी भगवान का कथा, भागवत कथा ऐसा सुना जाता है, तो वहाँ पर कह रहे हैं ये प्रेत सब कि हम लोग एक क्षण भी नहीं रह सकते। तो इसीलिए हम सब का घर परिवार क्यों उसमें प्रेत वास करता है, क्योंकि हम धार्मिक अनुष्ठान करना बंद कर दिए हैं, भगवान का भजन भक्ति और सेवा करना बंद कर दिए हैं। इसके लिए वो घर क्या हो गया है, उस घर में भूत और प्रेत रहता है। और यहाँ पे खुद प्रेत कह रहा है कि जहाँ भगवान का भक्ति भजन होता है, वेद शास्त्र पढ़ा जाता है, कथा होता है, उनको भोग लगाया जाता है, वहाँ हम लोग एक क्षण भी नहीं रह सकते, वहाँ पे टिक नहीं सकते। यज्ञ, होम, जप तथा देव पूजा आदि शुभ कार्यों के सामने हमारा ठहरना असंभव है। और देखिए प्रेत सब कह रहे हैं कि यज्ञ होता हो, होम होता हो या जप होता हो या देव पूजा, ऐसे शुभ कार्यों के सामने हम ठहर भी नहीं सकते। तो ये ध्यान रखना है, जब भी हम भगवान का भजन भक्ति करते हैं तो वो घर नहीं रहता है, वो क्या हो जाता है, मंदिर हो जाता है, मंदिर बन जाता है। जितने भी अशुभ और हर प्रकार से कष्ट रहेगा वो सब कुछ क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। इसलिए हमें यह बताइए कि कौन सा कर्म करके मनुष्य प्रेत योनियों को प्राप्त होता है। हमें यह सुनने की भी इच्छा है कि उनका शरीर विकृत क्यों कर हो जाता है। और ये प्रेत सब पूछ रहे हैं कि इसलिए हमको बताइए कि कौन सा कर्म करने से मनुष्य प्रेत योनि में चला जाता है। आखिर कौन सा ऐसा कर्म करता है कि उसको प्रेत का शरीर मिलता है। और हम लोग ये सुनने के लिए बहुत इच्छुक हैं। और कारण क्या है कि उसका शरीर विकृत हो जाता है, वो ये प्रेत का शरीर मिल जाता है। ब्रह्म ऋषियों ने कहा, जो झूठी गवाही देते तथा बद्ध और बंधन में पड़कर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे नरक में पड़े हुए जीव ही प्रेत होते हैं। और सभी ऋषि मुनि वहाँ पे जो बैठे हैं उत्तर दे रहे हैं प्रेतों का। कह रहे हैं कि जो झूठी गवाही देता है, किसी के खिलाफ झूठा गवाही दे देना और किसी को जान से मार देना और बंधन में पड़ करके, जैसे हर तरह से हम सब कार धंधे में पड़े पड़े और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, हम सब भगवान की भजन भक्ति से वंचित रह जाते हैं। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से जो व्यक्ति मरता है वो नरक में जाता है और वहाँ से जब कष्ट भोग लेता है तो उसको जब शरीर मिलता है तो प्रेत का शरीर मिल जाता है। क्या चीज का? प्रेत का। इसलिए हम सबको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम सबको सच्चाई पे रहना चाहिए और अपने अंदर से हमेशा ईमानदारी से और सबके प्रति प्रेम भावना रखना चाहिए। और ये पद्म पुराण का वर्णन है और शिव जी ये कथा सुना रहे हैं। तो ध्यान देने वाली बात है कि कौन कह रहे हैं ये? तो भगवान शिव जी कह रहे हैं। जो ब्राह्मणों के दोष ढूंढने में लगे रहते हैं और गुरुजनों के शुभ कर्मों में बाधा पहुंचाते हैं तथा जो श्रेष्ठ ब्राह्मण को दिए जाने वाले दान में रुकावट डाल देते हैं, वे चिरकाल तक प्रेत योनि में पढ़कर नरक से कभी उद्धार नहीं पाते। और क्या कह रहे हैं ऋषि लोग कि जो ब्राह्मणों में दोष ढूंढता है कि इसमें ये दोष है और जो गुरुजन है उनके जो शुभ कर्म है उसमें कोई बाधा डालता है। और कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण है उसके दान देने, उसको जो दान दिया गया है उसमें कोई दान देता है तो उसमें रुकावट डालता है। अगर ऐसे व्यक्ति मरते हैं तो चिरकाल तक
मतलब उसका गिनती नहीं है। बहुत समय तक वो लोग नर्क लोक में जाकर प्रेत शरीर में वो लोग निवास करते हैं। इस प्रकार से तो हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि हम सब का जो मनुष्य का शरीर मिला है ये अपने ही तपस्याओं का क्या है, ये फल है। और आगे सब कुछ बताया जाएगा कि किस प्रकार से किसकी मृत्यु होती है तो क्या दशा होता है। जो मूर्ख अपने और दूसरे के बैलों को कष्ट दे, उनसे बोझा ढोने का काम लेकर उनकी रक्षा नहीं करते, जो अपनी प्रतिज्ञा का त्याग करते, असत्य बोलते और व्रत भंग करते हैं तथा जो कमल के पत्ते पर भोजन करते हैं, वे सब इस पृथ्वी पर कर्मानुसार प्रेत होते हैं। जो अपने चाचा और मामा आदि की सदाचारिणी कन्या तथा साध्वी स्त्री को बेच देते हैं, वे भूतल पर प्रेत होते हैं। और ऋषि लोग बता रहे हैं कि जो मूर्ख है दूसरे के बैलों को लाकर के कष्ट देता है, या वो जो बैल पाला है उसको कष्ट देता है, जरूरत से ज्यादा अगर काम लेता है बैल से। इसीलिए शास्त्रों में आदेश है 4 बैल से काम लेना। अगर दोपहर का जब समय हो जाए तो उस समय 3 बैल से काम लेना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से बताया गया है। और समय समय पे उनको आराम देना और हर तरह से उनकी रक्षा करना। वही जो नहीं करता है और अपनी प्रतिज्ञा का जो परित्याग करता है। कोई है कि जो किसी से कोई वादा कर लिया या बात रख दिया कि हाँ हम ऐसा करेंगे और नहीं करता है, और झूठ बोलता है और व्रत को भंग करता है। अगर व्रत किया हुआ है और उसमें जो नियम कानून है वो तोड़ देता है। वो कह रहे हैं कि और जो कमल के पत्ते पर भोजन करता है, ये सभी लोग मृत्यु के बाद ये भूतल पे क्या होते हैं, प्रेत होते हैं। और जो अपने चाचा का या मामा का जो बहुत ही उत्तम चरित्र वाली कन्या है, साध्वी है, अगर उसको कोई बेच देता है तो इस पृथ्वी पर क्या होता है, वो प्रेत होता है। प्रेतों ने पूछा, ब्राह्मणों, किस प्रकार और किस कर्म के आचरण से मनुष्य प्रेत नहीं होते। अब फिर प्रेत जो है मुनीश्वरों से प्रश्न कर रहे हैं कि वह कौन सा कर्म है और किस कर्म का आचरण किया जाए जिससे व्यक्ति प्रेत नहीं होता, प्रेत से बच जाता है। ब्राह्मणों ने कहा, जिस बुद्धिमान पुरुष ने तीर्थों के जल में स्नान तथा शिव को नमस्कार किया है वह मनुष्य प्रेत नहीं होता। कह रहे हैं कि जिस बुद्धिमान पुरुष ने तीर्थों में स्नान किया हो या शिव जी को नमस्कार किया हो, ऐसा व्यक्ति प्रेत नहीं होता। जो एकादशी अथवा द्वादशी को उपवास करके विशेषतः भगवान श्री विष्णु का पूजन करते हैं तथा जो वेदों के अक्षर, सूत्र, स्तोत्र और मंत्र आदि के द्वारा देवताओं के पूजन में संलग्न रहते हैं, उन्हें भी प्रेत नहीं होना पड़ता। और सभी ब्राह्मण कह रहे हैं कि जो एकादशी और द्वादशी के दिन उपवास रखते हैं और भगवान विष्णु का आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, और उनके जो भी मंत्र हैं जप का या जो वेद पाठ करना है इसको ऐसे करते हैं, और देव पूजन में, देवताओं के पूजन में संलग्न रहते हैं, हमेशा लगे रहते हैं, ऐसा व्यक्ति कभी भी प्रेत नहीं होता। तो जो भी भगवान की भक्ति करता है उसकी हमेशा क्या होती है, सदगति होती है। पुराणों के धर्म युक्त दिव्य वचन सुनने, पढ़ने और पढ़ाने से तथा नाना प्रकार के व्रतों का अनुष्ठान करने और रुद्राक्ष धारण करने से जो पवित्र हो चुके हैं एवं जो रुद्राक्ष की माला पर जप करते हैं वे प्रेत योनि को नहीं प्राप्त होते। और ब्राह्मण लोग कह रहे हैं कि जो पुराणों का धर्म युक्त जो दिव्य वचन ये सुनते हैं, जैसे हम सब क्या सुन रहे हैं, ये पद्म पुराण है, तो वही कह रहे हैं कि जो पुराणों का कथा सुनते हो, पढ़ते हो या पढ़ाते हो और अनेक प्रकार का जो व्रत का अनुष्ठान करते हो या रुद्राक्ष का पवित्र जो माला है उसका जप करते हो, तो ऐसा व्यक्ति क्या है,
प्रेत योनि को प्राप्त नहीं होता। जो आंवले के फल के रस से स्नान करके प्रतिदिन आंवला खाया करते हैं तथा आंवले के द्वारा भगवान श्री विष्णु का पूजन भी करते हैं, वे कभी पिशाच योनि में नहीं जाते। और ब्राह्मण लोग कह रहे हैं प्रेतों से कि जो आंवले का फल का रस से स्नान करते हैं और प्रतिदिन आंवला का अलग अलग प्रकार का बनाया हुआ सामग्री भगवान को अर्पण करते हैं और भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, ऐसा व्यक्ति कभी भी पिशाच योनि में नहीं जाता। प्रेत फिर से पूछते हैं, प्रेत बोले महर्षियों, संतों के दर्शन से पुण्य होता है, इस बात को पौराणिक विद्वान जानते हैं। और ये सब जो प्रेत है पूछ रहे हैं, इसलिए कभी भी गांव में देख लीजिएगा जो जिसको भूत पकड़ा है, प्रेत पकड़ा है, जब उसका तांत्रिक ऐसा कहता है तो वो कहता है कि इस चीज का जप कराओ, ये महामंत्र का जप कराओ। तो देखिए वो जानता है कि कौन सा कार्य करने से हमारा उद्धार हो जाएगा, लेकिन हम लोग मनुष्य शरीर में होकर के हम लोगों को नहीं पता है कि कौन सा कार्य करने से हम सबको इस जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा होगा। तो ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हम सबको हमेशा ध्यान देना पड़ेगा कि अपने जीवन में कभी भी ये जो 16 अक्षर का नाम है नहीं छोड़ना है। कैसे नाम लेना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर इस प्रकार से व्यक्ति नाम लेगा तो उसका उद्धार जो है वो निश्चित हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं प्रेत सब कि मुनियों, संतों का दर्शन तो ये पुण्य का कार्य है, इससे पुण्य मिलता है। और ये पौराणिक बातें हैं, ये विद्वान लोग कहते हैं, जो पहले के विद्वान हैं ये कहते हैं, पुराणों में ये सारी बातें पाई जाती हैं कि जो भी ब्राह्मण लोग हैं, मुनि लोग हैं, भक्त हैं, शुद्ध, उनका दर्शन करना बहुत बहुत पुण्य होता है, तब दर्शन होता है। तो कह रहे हैं कि हम सब प्रेतों का आपका दर्शन हुआ है, इसलिए आप लोग हम सब का कल्याण कीजिए। प्रेत सब ब्राह्मणों से कह रहे हैं, धीर महात्माओं, जिस उपाय से हम सब लोगों को प्रेत योनि से छुटकारा मिले उसका उपदेश कीजिए। हम आप लोग की शरण में आए हैं। और प्रेत सब कह रहे हैं कि क्या हम सब उपाय करें, वही उपाय बताइए जिससे कि हमको प्रेत शरीर से छुटकारा मिल जाए। ब्राह्मण बोले, हमारे वचन से तुम लोग आंवले का भक्षण कर सकते हो, वह तुम्हारे लिए कल्याणकारक होगा। उसके प्रभाव से तुम उत्तम लोक में जाने के योग्य बन जाओगे। क्या कह रहे हैं कि हमारे वचन से, वो जो ब्राह्मण लोग हैं, ऋषि मुनि लोग कह रहे हैं कि हमारे वचन से तुम लोग आंवले को खाओ और तुम्हारे लिए कल्याणप्रद होगा, तुम्हारे लिए कल्याण करेगा और उसके उत्तम प्रभाव से तुम ऊपर के लोकों में जाओगे, जाने योग्य बन जाओगे। महादेव जी कहते हैं, इस प्रकार ऋषियों से सुनकर पिशाच आंवले के वृक्ष पर चढ़ गए और उसका फल ले लेकर उन्होंने बड़ी मौज के साथ खाया। और सभी ब्राह्मणों का आदेश पा करके और पिशाच आंवले के वृक्ष पर चढ़ गए और सभी जी भर के फल वो आंवले का फल खाए। खट्टा लगता है। तब देवलोक से तुरंत ही एक पीले रंग का सुवर्णमय विमान उतरा जो परम शोभायमान था। पिशाचों ने उस पर आरूढ़ होकर स्वर्ग लोक की यात्रा की। बेटा, अनेक व्रतों और यज्ञों के अनुष्ठान से भी जो अत्यंत दुर्लभ है, वही लोक उन्हें आंवले का भक्षण करने मात्र से मिल गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और शिव जी कह रहे हैं कि जब सभी आंवले का फल खाने लगे, उसी समय ऊपर के लोकों से भगवान विष्णु के धाम से विमान आया, चमचमाता हुआ और उसका रंग पीला था और सोने का वो विमान था। और उसके जो पिशाच है आरूढ़ हो गए, बैठ गए और वह स्वर्ग लोक को चले गए। और फिर
शंकर जी कहते हैं कि बेटा, जो अनेक व्रत या अनेक यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं वो ऐसा लोक पाना अत्यंत क्या है, दुर्लभ है। लेकिन केवल आंवले का भक्षण मात्र से ऐसा सिद्धि है जो वो मिल जाता है। तो इस प्रकार से इसमें हम देखते हैं कि जो प्रेत शरीर में था उसका भी आंवला का सेवन करने से क्या हो गया, उद्धार हो गया। तो जो भी आजकल हम सब के समाज में तेल भी आते हैं जो बाल में लगाने वाला, देखिए आंवला का आता है, और हम सब के वेद शास्त्रों में कई हजार साल पीछे से वो दे दिया गया है। इसीलिए देखेंगे कि हमारे तरफ भी, हमारे गांव से कुछ दूर पे एक कुटी बनाया हुआ है, वो तालाब है वहाँ पे, और शास्त्रों में बताया गया है उसी प्रकार से एकदम उसका व्यवस्था है। शिव जी का वहाँ पे मंदिर है, और उस एरिया में बरगद का, पीपल का, पाकड़ का, आम का और आंवले का ये सब वृक्ष है किनारे किनारे। और इसी पद्म पुराण में बताया गया है, और स्वयं भगवान बताते हैं एक ब्राह्मण से कि 8 बेल का पौधा लगाना और 1 पीपल का पौधा लगाना क्या है, बराबर है। 8 अगर बेल का पौधा लगाने से जो फल मिलेगा वही फल 1 पीपल का पौधा लगाने से मिलता है। और अगर कोई व्यक्ति 10 अगर बरगद का पेड़ लगाता है, और ये नीम का दिया गया है, नीम का पेड़ लगाता है, और केवल 1 पीपल का पेड़ लगाता है, तो वो क्या है, बराबर है। उस पीपल के मूल में भगवान विष्णु रहते हैं, उसके शाखा में भगवान शंकर रहते हैं, और ऊपर के शाखाओं में, पत्तों में शिव जी रहते हैं। तो इसलिए बहुत बहुत उत्तम है। इसलिए हम सबको प्रयास करके जो भी ऐसा एरिया है जो खाली ज़मीन है, अगर हम लोग गाँव में जाते हैं तो वहाँ पे हम सबको ध्यान रखना चाहिए, पीपल लगाना बहुत ही फलदायक है। और ऐसे जो भी पौधा गिनाए गए हैं पेड़, वो लगाना चाहिए, जैसे पीपल, बट वृक्ष, बरगद, नीम का, पाकड़ का, ये बहुत ही उत्तम वृक्ष है। इसमें लगाने से बताया गया है कि जो 10 कुआं खुदवाता है उसका जो फल मिलता है उसका 1 बावली खुदवाने पे मिल जाता है। बावली ये प्रभु जी बता रहे थे, कुछ गहराई होता है उसका, वो पानी के नीचे तक जाती है। और जो 10 बावड़ी इधर से खुदता है तो उसके पेड़ी लगती है और पानी के नीचे तक हो जाती है, उसको बावड़ी बोलते हैं। और 10 बावड़ी खुदवाने से, और बताया गया है कि एक जो है वो तालाब बनवाने से क्या है, उसका फल बराबर है। और 10 तालाब बनवाने से और 1 कन्यादान करने से बराबर फल है। और 10 कन्यादान करने से और 1 वृक्ष लगाने से वो बराबर है। अगर कोई व्यक्ति 10 कन्यादान करता है, अगर वह केवल 1 ही वृक्ष लगाता है तो बराबर है। आज हम सब समाज में क्यों कष्ट पा रहे हैं, क्योंकि हम वृक्षों को काट रहे हैं। और इसमें बताया गया है कि जो भी ऐसे बरगद का या पीपल का वृक्ष को काटता है वो बहुत बहुत कष्ट भोगता है और नरक में वास करता है। और इसीलिए आज का समाज है जो कष्ट उठा रहा है, क्योंकि हम लोग वृक्षों को काट रहे हैं। और पहले के हमारे पूर्वज क्या थे, वो जो भी करते थे एकदम एक भी थोड़ा सा भी एक धागे के बराबर भी गलत नहीं था, क्योंकि शास्त्रों को पढ़ने और सुनने के बाद मालूम पड़ता है कि वो लोग जैसे थे वैसे एकदम सही थे। वो शास्त्रों का पालन करते थे, धर्मों का पालन करते थे। इस प्रकार से कार्तिकेय जी ने पूछा, पिताजी जब आंवले के फल का भक्षण करने मात्र से प्रेत पुण्यात्मा होकर स्वर्ग को चले गए, तब मनुष्य आदि जितने प्राणी हैं वे भी आंवला के खाने से क्यों नहीं तुरंत स्वर्ग में चले जाते। अब ये कार्तिक जी शिव जी से प्रश्न कर दिए कि ये बताइए पिताजी कि आंवला को खाने से जो प्रेत शरीर में थे शुद्ध होकर के और स्वर्ग लोक को चले गए, लेकिन ये मनुष्य प्राणी है, ये खा करके क्यों नहीं चला जाता।
अब देखिए शिव जी क्या उत्तर दे रहे हैं। महादेव जी ने कहा, बेटा स्वर्ग की प्राप्ति तो उन्हें भी होती है। क्या कह रहे हैं? स्वर्ग की प्राप्ति उन्हें भी होती है जो मनुष्य हैं, किंतु तुरंत ऐसा न होने में एक कारण है। कह रहे हैं कि तुरंत ऐसा न होने में क्या है? एक कारण है। क्या कारण है? उनका ज्ञान लुप्त रहता है। मनुष्यों का जो ज्ञान है वो लुप्त रहता है, छुपा हुआ रहता है। वे अपने हित और अहित की बातें नहीं जानते। मनुष्य ये नहीं समझता है कि किसमें हमारा हित है और किसमें हमारा अहित है। ये महादेव जी बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि इसीलिए आंवले का महत्व में उनकी श्रद्धा नहीं होती। इसलिए आंवला का क्या महत्व है, मनुष्यों में श्रद्धा नहीं होती। जिस घर की मालकिन सहज ही काबू में न आने वाली, पवित्रता और संयम से रहित गुरुजनों द्वारा निकाली हुई तथा दुराचारणी होती है, वहाँ प्रेत रहा करते हैं। और देखिए प्रभु जी ध्यान से सुनना है। कह रहा है कि जिस घर की मालकिन सहज काबू में न आए, अगर किसी घर में कोई मालिकाना अधिकार है जिसका, अगर अपना मनमाना ढंग से चलती है, किसी के काबू में नहीं आती है, उस घर में प्रेतवास करता है। और जो पवित्रता में संयम नहीं रखते हैं, जो पवित्र, जिस घर में पवित्रता नहीं रहती है, सभी लोग स्नान या भजन भक्ति नहीं करते हैं, उस घर में क्या होता है? पवित्रता रहती है, प्रेत रहते हैं। और जो गुरुजनों के घर से निकाली हुई दुराचारणी, जो उसका व्यवहार नहीं है और निकाल दिया गया है, तो कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे जगहों पे प्रेत रहते हैं। जो कुल और जाति से नीच, क्या कह रहे हैं? कुल और जाति से नीच हो और बल और उत्साह से रहित, बहरे, दुर्बल और दीन है, वे कर्म जनित पिशाच है। और कह रहे हैं कि ये मनुष्य शरीर मिलने में भी पिशाच है। कह रहे हैं कि जो नीच कुल में और जाति में है वो भी पिशाच के ही समान है, और बल और उत्साह में जो ज्यादा उमंग नहीं रहता है वो भी, और बहरे और दुर्बल और दीन है, वे कर्म जनित पिशाच हैं। जो कोई काम नहीं करता है, काम से जी चुराता है। जो माता पिता गुरु और देवताओं की निंदा करते हैं, वो भी क्या है? एक पिशाच है। हम लोग समझते हैं कि जो नहीं दिखने वाले जो भूत प्रेत हैं या पिशाच हैं, वही पिशाच हैं। लेकिन यहाँ पे महादेव जी क्या गिनाते हैं कि जो माता पिता का और गुरु और देवताओं का निंदा करता है, अपमान करता है, वो भी एक पिशाची है। और पाखंडी और वाम मार्गी है, जो गले में फांसी लगाकर, देखिए पिशाच कौन होता है? कह रहा है कि जो पाखंडी है, जो धर्म के आड़ में गलत करता है, बाहरी उसका पहनावा लगेगा कि धार्मिक है, लेकिन उसके पीछे सारा गलत कार्य होगा। कह रहे हैं कि वो भी एक पिशाच है। और कह रहे हैं कि जो गले में फांसी लगा करके मरता है, वो क्या है? वो पिशाच होता है। पानी में डूबकर या तलवार या छुरा भोंक कर अथवा जहर खाकर आत्मघात कर लेते हैं, वे प्रेत होने के पश्चात इस लोक में चंडाल आदि योनियों के भीतर जन्म ग्रहण करते हैं। तो देखिए इस समय का समाज में कितना मनोबल कम हो गया है कि कुछ समस्या आती है तो लोग अपने आप को ही मार लेते हैं। और यहाँ पे स्वयं महादेव जी, जो शंकर जी हैं, वो कह रहे हैं कि कोई फांसी लगा करके मरता है वो प्रेत होता है, कोई पानी में डूब करके जानबूझ के मरता है वो प्रेत होता है, और कोई तलवार या छुरा भोंक लेता है और उससे मरता है तो प्रेत होता है, और कोई जहर खा लेता है तो वो भी प्रेत होता है। और प्रेत होकर के कष्ट भोग करके उससे जब निवारण होता है तो इस मनुष्य लोक में जब आता है तो चंडाल का शरीर मिलता है, जो सबकी नीचा जात है, कुत्ता खाने वाला, ऐसा जाति में उसको जन्म मिलता है।
जो माता पिता आदि से द्रोह करते, ध्यान और अध्ययन से दूर रहते हैं, व्रत और देव पूजा नहीं करते, मंत्र और स्नान से हीन रहकर गुरु पत्नी गमन में प्रवृत्त होते हैं, तथा जो दुर्गति में पड़ी हुई चंडाल आदि की स्त्रियों से समागम करते हैं, वे भी प्रेत होते हैं। और शिव जी क्या कह रहे हैं कि जो अपना माता पिता से द्रोह करता है, उनसे जो भी झगड़ा मोल लेता है, और जो ध्यान और अध्ययन, भगवान का भजन भक्ति में ध्यान लगाना या भगवान का जो भी उपदेश है उसको नहीं पढ़ना, जैसे भगवत गीता, भागवतम, रामायण, ये सब नहीं पढ़ता है, और व्रत का पालन नहीं करता है, और देव पूजा नहीं करता है, देवताओं का पूजा नहीं करता है, और मंत्र जप नहीं करता है, और कह रहे हैं कि जो स्नान नहीं करता है। इसीलिए क्या है यहाँ पे स्नान, स्वयं महादेव जी क्या कह रहे हैं कि स्नान करने से पवित्रता है, और जो भी ऐसा नहीं करते हैं तो कह रहे हैं कि वो प्रेत होता है। और जो गुरु पत्नी गामी है, गुरु पत्नी के साथ अगर गलत संबंध बनाता है तो वो भी प्रेत होता है। मलेच्छों के देश में जिनकी मृत्यु होती है, अब ये देखिए, ये बहुत खतरनाक समस्या है। ये स्वयं महादेव जी कह रहे हैं कि मलेच्छों के देश में जिसकी मृत्यु होती है, और ये देश किसका है? मलेच्छों का देश बताएगा। मलेच्छ किसको बोलते हैं? मुस्लिम जो जाति है उसको मलेच्छ बोला जाता है। तो कह रहे हैं महादेव जी कि मलेच्छों के देश में जिनकी मृत्यु होती है, जो मलेच्छों के समान आचरण करते और स्त्री के धन से जीविका चलाते हैं, जिनके द्वारा स्त्रियों की रक्षा नहीं होती, वह निसंदेह प्रेत होते हैं। देखिए कह रहे हैं कि जो मलेच्छों का देश है, उस देश में जिसका मृत्यु होती है वो भी पिशाच होता है, प्रेत होता है। और मलेच्छों जैसा आचरण करना, मलेच्छों का क्या है? ज्यादातर गौ मांस खाना। तो ये कह रहे हैं कि मलेच्छों का जैसा आचरण जो करता है और स्त्री के धन से अगर काम चलाता है, इसलिए अपना वैदिक जो शास्त्र है स्त्री के धन को खाना उचित नहीं बताता है। लेकिन आज के समाज में सब का सब नौकरी कर रहा है, सारे स्त्री, और जबकि चाहे बेटी हो या पत्नी हो या बहन हो, सब कमा रहा है और उसका पैसा खा रहा है, तो कहाँ चैन सुख मिलेगा? शास्त्रों में वो वर्जित है, मना किया गया है। और हम सब साधन में लगाते हैं कि बैठे हो तो कुछ कुछ करते रहो ताकि कुछ खर्चा निकलते रहे। और यहाँ पे खास तौर पे बेटी का एक मतलब नया भी नहीं लेना चाहिए, शास्त्रों में निर्देश है। तो ये बात हम सबको ध्यान रखना चाहिए, चाहे हमारे ऊपर कितना भी विपत्ति आ जाए, लेकिन पैसा नहीं लेना चाहिए। तो कह रहे हैं इस प्रकार से कि जो स्त्री के धन से जीविका चलाता है और स्त्रियों का रक्षा नहीं कर पाता है, वह निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है, वो प्रेत शरीर उसको मिलता ही है। जो क्षुधा से पीड़ित, थके मांदे, गुणवान और पुण्यात्मा अतिथि के रूप में घर पर आए हुए ब्राह्मण को लौटा देते हैं। अगर मान लीजिए कोई बहुत ही थका हुआ, पीड़ित और भूखा और अच्छा गुणवान कोई महात्मा, साधु या ब्राह्मण आता है घर पे, और उसको, उस अतिथि को घर से लौटा देना, घर से भगा देना, उसको भी क्या मिलता है? प्रेत शरीर मिलता है। ऐसा व्यक्ति जो करता है उसका यथावत सत्कार नहीं करते। जो गोभक्षी मलेच्छों के हाथ गौवे बेच देते हैं, जो जीवन भर स्नान, संध्या, वेद पाठ, यज्ञानुष्ठान और अक्षर ज्ञान से दूर रहते हैं, जो लोग झूठे सकोरे आदि और शरीर के मल मूत्र तीर्थ भूमि में गिराते हैं, वे निसंदेह प्रेत होते हैं। और महादेव जी कह रहे हैं कि उसका यथावत सत्कार नहीं करता है, ब्राह्मण को घर से लौटा देता है, तो वो प्रेत होता है। और कह रहे हैं कि जो गौ भक्षी मलेच्छ, तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि जो गौ को खाता है वो मलेच्छ है।
और उस मलेच्छों के हाथ से जो गाय बेच देता है, क्या करता है, जो गाय बेच देता है उसका भी क्या है, प्रेत को शरीर मिल जाता है, प्रेत का। और जो जीवन भर, क्या बता रहे हैं, जीवन भर कभी भगवान का भजन भक्ति नहीं किया और स्नान नहीं किया, भगवान का कथा नहीं सुना, वो भी बता रहे हैं कि वो प्रेत होता है, इस प्रकार से। और जो तीर्थ स्थान में जो वहाँ पे जा करके और मल मूत्र त्यागता है वो भी प्रेत होता है। जो स्त्रियां पति का परित्याग करके दूसरे लोगों के साथ रहती है वे चिर काल तक प्रेत लोक में निवास करने के पश्चात चंडाल योनि में जन्म लेती है। देखिए, और आज का समाज पूरा एकदम पूरा का पूरा उल्टा हो गया है। यहाँ पे शिव जी बता रहे हैं कि जो स्त्री अपने पति का त्याग करके और दूसरे के साथ संग करती है वो चिर काल तक, मतलब अनंत समय तक वो प्रेत योनि में उसका निवास रहता है, और जब वहां से छूटती है तो उसको चंडाल का शरीर मिलता है, उस शरीर में आकर के फिर कष्ट होता है। जो विषय और इंद्रियों से मोहित होकर पति को धोखा देकर एवं मिठाइयाँ उड़ाती हैं वे पापाचारिणी स्त्रियां चिरकाल तक इस पृथ्वी पर प्रेत होती हैं। और कह रहे हैं कि शिव जी कि जो विषय और इंद्रियों से मोहित होकर अपने पति को धोखा दे देती है, जो दूसरे के चक्कर में फंस करके, दूसरे के धन या सुंदरता पे फंस करके अगर पति को धोखा दे देती है, और या कोई बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट बना हुआ भोजन या मिठाई अकेले ही खा लेती है, ऐसे जो पापाचारिणी स्त्री है वो नरकलोक में जाती है और उसका प्रेत का शरीर मिलता है। इस पृथ्वी पर क्या होती है, वो प्रेत होती है, वहां से कष्ट भोगती है वो, और इधर आती है तो उसको प्रेत का शरीर मिलता है। जो मनुष्य बलपूर्वक दूसरे की वस्तुएं लेकर उन्हें अपने अधिकार में कर लेते हैं और अतिथियों का अनादर करते हैं वे प्रेत होकर नरक में पड़े रहते हैं। और महादेव जी कह रहे हैं कि जो बलपूर्वक जो मान लीजिए कि असहाय है, समर्थ नहीं है, उसको कोई आदमी दबा करके अपने बलबूते पे क्या कर लेता है, उसका जितना भी वस्तु हो या जमीन हो या धन हो अपने अंदर में कर लेता है, ऐसा व्यक्ति उसका जब अधिकार छीन लेता है और जो अतिथि का अनादर कर देता है, जो हमारे घर पे कोई मेहमान आया और उसका अनादर कर दिया, तो ऐसे व्यक्तियों को बताया जा रहा है कि ये नरक लोक में पड़े रहते हैं, ये लोग प्रेत शरीर में। तो इसलिए हम सबको ध्यान देना चाहिए कि किसी का भी वस्तु, धन या सामान हो, हम सबको बलपूर्वक नहीं लेना चाहिए। तो समाज में ये लगभग सबको ज्ञान है, लेकिन फिर भी मोहवश क्या करते हैं, लेकिन वो तो समझते हैं कि हम जीते ही रहेंगे, मरना है, और मरना है तो ये जो नियम कानून है उस पर लागू होता है। और फिर उसके बाद से बताया गया है कि जब यमदूत लेकर के जाते हैं मारते हुए, तो उसके 100 जन्मों का कर्म एक ही साथ याद हो जाता है और फिर वो पछताता है और केवल कष्ट ही भोगना पड़ता है। इसलिए हम आपको अपने जीवन में हमेशा ईमानदारी बरतना, किसी का 1 रुपया न लेना और किसी को न धोखा देना और सबसे प्रेम से रहना, ये ध्यान देना बहुत बहुत अनिवार्य है। इसलिए जो आंवला खाकर उसके रस से स्नान करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होते हैं। अतः सब प्रकार से प्रयत्न करके तुम आंवले के कल्याणमय फल का सेवन करो। और देखिए, स्वयं ये महादेव जी कह रहे हैं कार्तिकेय जी को कि इस प्रकार से आंवला का जो फल खाता है, उससे स्नान करता है, वो विष्णु द्वारा वो प्रतिष्ठित होता है, सम्मानित होता है। इसलिए कह रहे हैं कि तुम भी क्या करो, आंवला का सेवन करो। कार्तिकेय जी को कह रहे हैं कि आंवला का सेवन करो। जो इस पवित्र और मंगलमय उपाख्यान का प्रतिदिन श्रवण करता है वह संपूर्ण पापों से शुद्ध होकर भगवान श्री विष्णु के लोक में सम्मानित होता है। और महादेव जी कह रहे हैं कि जो इस पवित्र और मंगलमय उपाख्यान को सुनता है प्रतिदिन
वह सारे पापों से मुक्त होकर के शुद्ध होकर के भगवान विष्णु द्वारा सम्मानित होता है, भगवान विष्णु के लोक को जाता है। और जो सदा ही लोगों में विशेषतः वैष्णवों में आंवलों के महात्म्य का श्रवण कराता है वह भगवान विष्णु के सायुज्य को प्राप्त होता है, ऐसा पौराणिकों का कथन है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो महादेव जी कह रहे हैं कि जो सदा लोगों को और विशेषतः जो वैष्णव हैं, भक्त हैं, उनको यह आंवले का जो महात्म्य है ये श्रवण कराता है, सुनाता है, वह भगवान विष्णु लोक के सायुज्य को प्राप्त होता है। और ऐसा पौराणिक जो ग्रंथों का मानना है। तो इस प्रकार से समय हो गया ना प्रभु जी, थोड़ा सा हम लोग बस 2 मिनट सुन लेते हैं। कार्तिकेय जी ने कहा, प्रभु रुद्राक्ष और आंवला इन दोनों फलों की पवित्रता को तो मैं जान गया। अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि कौन सा ऐसा वृक्ष है जिसका पत्ता और फूल भी मोक्ष प्रदान करने वाला है। कार्तिकेय जी कह रहे हैं भगवान शंकर से कि मैं तो रुद्राक्ष के बारे में और आंवला का महात्म्य के बारे में मैं तो जान लिया, सुन लिया, लेकिन ऐसा और कौन सा वृक्ष है या पत्ता है और फूल है जो मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस प्रकार से प्रश्न किए हैं। ड्यूटी है प्रभु जी। महादेव जी बोले, बेटा सब प्रकार के पत्तों और पुष्पों की अपेक्षा तुलसी ही श्रेष्ठ मानी गई है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो देखिए इसमें अब हम सबको संशय रखने वाला बात नहीं है, क्योंकि स्वयं महादेव जी कह रहे हैं, शंकर जी कह रहे हैं कि बेटा कार्तिकेय सब प्रकार के पत्तों में और फूलों में सबकी अपेक्षा जो है ये तुलसी ही श्रेष्ठ मानी गई है। कि महादेव जी भी कह रहे हैं कि तुलसी जो है वो श्रेष्ठ है। वह परम मंगलमयी, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली, शुद्ध, श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय तथा वैष्णवी नाम धारण करने वाली हैं। और कह रहे हैं कि वह परम मंगलमयी है और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। जितना भी हम सबका कामना है, इच्छा है, वो सबको पूर्ण करती हैं और भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय हैं और वो वैष्णवी नाम से जानी जाती हैं। वह संपूर्ण लोक में श्रेष्ठ, शुभ तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। कह रहे हैं कि वह संपूर्ण लोक में श्रेष्ठ हैं और शुभ भोग और मोक्ष प्रदान करती हैं। भगवान श्री विष्णु ने पूर्व काल में संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए तुलसी का वृक्ष रोपा था। और महादेव जी क्या कह रहे हैं कि संपूर्ण लोक में भगवान विष्णु ने जो पूर्व काल में संपूर्ण लोकों का हित देख करके और ये तुलसी जी का वृक्ष जो है वो रोपे थे, बोए थे। तुलसी के पत्ते और पुष्प सब धर्मों में प्रतिष्ठित हैं। तुलसी का फूल हो या पत्ता हो, हर धर्म में क्या है, प्रतिष्ठित है। तो हम सब तुलसी जी के बारे में अगले सत्र में सुनेंगे। यहाँ तक सुन लिए कि उनका पत्ता और फूल हर धार्मिक कार्यों में उत्तम है। ठीक है प्रभु जी। श्री श्री पद्म पुराण की जय, श्री श्री पद्म पुराण की जय, श्री श्री पद्म पुराण की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, समेत भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंद। तो प्रभु जी किसी का कुछ प्रश्न